मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब लोग। और बिल्कुल मस्त होंगे, व्यस्त होंगे पढ़ाई में। चलिए इसी दौर में अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा वाटर मूवमेंट्स की। कि सर कुछ टॉपिक तो अपन ने डिस्कस कर लिए थे। हाँ बिल्कुल कर लिए थे बेटा। और वो देख लिया था कि किस तरह से एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक वे के थ्रू अपन ऊपर एंटर कराते हैं वाटर को। पर अब देखना है कि वाटर मूवमेंट अप है प्लांट, मतलब प्लांट में ऊपर की तरफ पानी कैसे चढ़ता है, लंबी लंबी हाइट तक पानी जो है कैसे एंटर करता है, वो हम देखने जा रहे हैं बेटा इस टॉपिक के अंदर। बात करें बेटा वाटर मूवमेंट अपने प्लांट की, तो हमने देखा है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कैसे कर सकते हैं वाटर को। आपने वो तो देख ही लिया होगा। पर अब हम समझते हैं कि दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स ऑफ द प्लांट, कैसे ऊपर तक मूव करता है। अगर अपन बात करें कि यार बेसिकली पहला जो मेथड है ऊपर चढ़ने का वो है बेटा रूट प्रेशर। पानी को ऊपर चढ़ाने का जो प्रेशर है वो है रूट प्रेशर। बेसिकली जो आयंस है वो एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट्स के रूट्स के थ्रू। जब वो आयंस एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्लांट्स के रूट्स के थ्रू, तो बेसिकली जब पानी ऊपर चढ़ रहा होता है तो कैसे जाता है, किस वजह से जाता है। कोई लिफ्ट लगी होती है या कोई बेसिकली मोटर लगा रखी होती है अपन ने ऊपर की, पानी ऊपर की तरफ पुश होता है। बिल्कुल पानी ऊपर की तरफ पुश होता है, उसका नाम है बेटा रूट प्रेशर। एक प्रेशर क्रिएट करते हैं हम नीचे से, जिस वजह से पानी ऊपर की तरफ पुश होता है, जिसका नाम है रूट प्रेशर। और वो प्रेशर पुश करता है वाटर को ऊपर की तरफ, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है बेटा, जो वाटर है वो नीचे उसका एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है, और वो हाई वाटर पोटेंशियल से कहां जाता है, लो वाटर पोटेंशियल ऊपर की तरफ जाता है। एक प्रेशर क्रिएट करता है, इस वजह से जो पानी है जाइलम के अंदर वो ऊपर की तरफ पुश होता है। दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर। ये पॉजिटिव प्रेशर रूट प्रेशर कहलाता है बच्चे। ये पॉजिटिव प्रेशर आप देख सकते हैं कि रूट प्रेशर कहलाता है, और वो ऊपर की तरफ मूव करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है स्मॉल हाइट्स तक प्लांट के अंदर जो है पानी को पुश करने में। अगर अपन बात करें आगे कि इन ऑर्डर टू सी द एग्जिस्टेंस ऑफ रूट, हम चाहते हैं कि रूट प्रेशर कैसा होता है वो देखना, तो हम क्या करेंगे कि जिस दिन बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो, उमस बोलते हैं, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो आसपास के एनवायरमेंट में, तो आप क्या करोगे बेटा, प्लांट की रूट को कट करके देखो, वहां पे आपको इस तरह से स्टेम को कट करके देखो, आपको इस तरह से जो है पानी जो है दिखाई देगा, एक वाटर के ड्रॉपलेट दिखाई देंगे। वो किसकी वजह से होती है, रूट प्रेशर की वजह से। क्यों? क्योंकि नीचे से वाटर तो पुश हो रहा है पर ऊपर ट्रांसपिरेशन इतना हो नहीं रहा, तो बीच में कहीं वाटर अटका हुआ है, और वो बेसिकली जैसे कट करोगे तो आपको दिख जाएगा। इस प्रोसेस को एक्सुडेशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एक्सुडेशन। जब अपन किसी प्लांट पार्ट को कट करते हैं और वाटर की ड्रॉपलेट ऊज आउट होती हैं, उनको कहते हैं बेटा एक्सुडेशन। अगर अपन बात करें एक और जिसके थ्रू अपन देख सकते हैं बेटा, वो है गटेशन। बेसिकली अपन देख सकते हैं गटेशन के थ्रू, आप देख सकते हो गटेशन के थ्रू की क्या होता है कि बेसिकली आपको देखना है अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में कोई ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, अर्ली मॉर्निंग में इतना ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, बहुत इनसिग्निफिकेंट ट्रांसपिरेशन होता है। तो जब आप देख सकते हो कि वो आपको ओस की बूंदें दिखाई देती है, और जो ओस आप बोलते हो, ओस की बूंदें आप बोलते हो, वो बेसिकली क्या होती है बेटा, आप देख सकते हो यहाँ पे वही बेसिकली किसका प्रोसेस की वजह से होती है, वो रूट प्रेशर की वजह से यहाँ पे अवेलेबल है और विजिबल आपको होती है। क्योंकि नीचे से पुश कर रहा है पर ऊपर ट्रांसपिरेशन और वो जो है एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो लीफ सरफेस पे आपको दिखाई देंगे। और इस प्रोसेस को बेटा अपन गटेशन कहते हैं। एक्सुडेशन कहते हैं अपन इंजर्ड पार्ट से ऊज आउटिंग को, और अगर अपन गटेशन कह रहे हैं तो नॉन इंजर्ड पार्ट से अपन कह रहे हैं उस प्रोसेस को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि रूट प्रेशर जो है वो सिर्फ एक मॉडेस्ट पुश दे सकता है, एक हल्का सा पुश दे सकता है वाटर को ऊपर की तरफ जाने के लिए, पर पूरी तरह वाटर को ऊपर तक नहीं चढ़ा सकता। उसके लिए किसी और अपन को रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इस तरह के लंबे जो पौधे हैं, प्लांट है, ट्री है, उनके अंदर इतना हल्का सा पुश देके जो है रूट प्रेशर जो है ऊपर पानी नहीं चढ़ा सकता। तो उसके लिए अपन को एक नेक्स्ट चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो अपन देखने जा रहे हैं। पर उससे पहले देखते हैं कि सर फिर काम क्या करता है। जब मोडेस्ट पुश ही देता है तो फिर काम क्या है? इसका काम बस इतना सा है कि जब नीचे से पानी की चेन ऊपर की तरफ जा रही है, वो लड़ी ऊपर की तरफ जा रही है बनती हुई, और जब ऊपर ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट पड़े और वो एकदम से पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने की वजह से चेन जो है वो टूट जाए, तो उस चेन को वापस से टूटने ना देना, या फिर टूट गई तो उसको वापस से जुड़ने का काम जो करता है वो करता है बेटा रूट प्रेशर। तो जिंदगी की ना जो टूटे लड़ी, तो ये जो पानी की जो लड़ी ना टूटे, इस वजह से रूट प्रेशर यहाँ पे बेसिकली पुश करता है और मेंटेन करता है उस लड़ी को, उस पूरी चेन को, ताकि ऊपर तक जो वाटर की डिमांड क्रिएट हो रही है वो
टूटे ना, उसकी वजह से, ज्यादा डिमांड की वजह से वो चेन जो है वाटर की वो टूटे ना। अगर अपन बात करें कि फिर होता क्या है जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो नाम आता है ट्रांसपिरेटरी पुल का बेटा। ट्रांसपिरेटरी पुल या ट्रांसपिरेशन पुल का जब नाम आता है तो उससे क्या समझा जाता है, उससे समझा जाता है डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम, हम 15 मीटर पर सेकंड की हाइट से भी पानी चढ़ा सकते हैं। और वो किसकी वजह से चढ़ा पाते हैं बेटा, ट्रांसपिरेटरी पुल की वजह से। एक लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन ये रहता है, अभी तक ये बना हुआ है कि सर जब आपने अभी बोला कि वाटर पुश किया जाता है या पुल किया जाता है, तो ये कैसे समझ में आएगा, ये समझ में आएगा ऐसे कि बेसिकली सब ये एग्री करते हैं बेटा कि वाटर मेनली पुल किया जाता है, पुश तो सिर्फ हल्का सा दिया जाता है, पर मेनली वाटर कंडक्शन जो ऊपर तक किया जाता है वो पुल की वजह से किया जाता है, और पुल का नाम है बेटा ट्रांसपिरेशन पुल। मतलब जब ट्रांसपिरेशन होगा ना लीफ से ऊपर के वाटर वेपर फॉर्म में बाहर की तरफ, तो उसकी वजह से वाटर की कमी हो जाएगी लीफ पे, तो फिर वाटर खींचेगी, फिर कमी हो जाएगी तो फिर वाटर खींचेगी, ऐसे ट्रांसपायरेशन होता रहता है और वाटर की ऊपर खिंचाई होती रहती है, तो नीचे से पानी ऊपर की तरफ डिमांड क्रिएट होती रहती है, तो ऊपर की तरफ पहुंचता रहता है और बेसिकली ये चेन चलती रहती है बेटा। तो ट्रांसपिरेशन पुल जो मेनली रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वो रेस्पॉन्सिबल है वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के लिए, वो मेजरली रेस्पॉन्सिबल है। वो जो है बेसिकली जो रूट प्रेशर रेस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ कंटिन्यूस चेन मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, पर मेनली रेस्पॉन्सिबल कौन है, ट्रांसपिरेटरी पुल। बात करें अपन ट्रांसपिरेटरी पुल भी जो बात करें कि किस फंक्शन पे काम करता है, किस थ्योरी पे काम करता है, वो थ्योरी है बेटा कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। डिक्सन 1914 में थ्योरी दी थी बेटा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है समझेंगे बात को अपन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं क्या चीजें हैं यहाँ पे। बेसिकली बात करें तो यहाँ पे तीन चीजें एक साथ होती है, कोहेशन, टेंशन और ट्रांसपिरेशन। बेसिकली कोहेशन भी यहाँ पे होगा, नीचे से वाटर रूट के अंदर मूव कर रहा है, तो कैसे रूट से जब वो जाइलम कंपाउंड्स के अंदर मूव कर रहा है तो कैसे कर रहा होगा, कोहेशन के थ्रू और टेंशन के थ्रू। अभी जो पिछला टॉपिक जो अपन ने डिस्कस किया था, पिछला लेक्चर जो अपन ने डिस्कस किया था बेटा, वो था कोहेशन और टेंशन। वही भी मैंने बताया था कि कोहेशन मतलब सेम मॉलिक्यूल, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, और टेंशन मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन। जब अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं यहाँ पे कोहेशन की, तो कोहेशन के अंदर क्या होता है बेटा कि है ना मॉलिक्यूल्स का आपस में वाटर के अंदर दोस्ती रहती है। दोस्ती रहेगी तो क्या होगा कि अगर ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है तो नीचे वाला भी उसके साथ जाएगा कि तू कहां जा रहा है, मैं भी आऊंगा साथ में, तो वो प्रेम बना रहेगा, तो वो अपने आप ऊपर की तरफ मूव करते रहेंगे। उसके अलावा एडिशन, जाइलम के कंपोनेंट के साथ भी उनका जो प्यार मोहब्बत है वो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनका मन नहीं करा जाइलम के साथ रहने का तो बेटा वो तो नीचे भी चल जाएंगे वापस, पर वो जाइलम जो है उनको ऊपर ले जाना चाहता था, वो ऊपर की तरफ ही जाना जरूरी समझेंगे। और ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन एक पुल क्रिएट करता रहेगा, हमेशा खिंचाव करता रहेगा, उसकी जरूरत पड़ती रहेगी वाटर की, तो ऊपर की तरफ जो है डिमांड क्रिएट होती रहेगी। अगर वो ट्रांसपिरेशन चाहेगा नहीं कि वाटर ऊपर आए तो फिर कोहेशन टेंशन भी कोई काम नहीं कर पाएंगे, पर जरूरत होगी तो अपने आप कोहेशन भी काम करेगा और टेंशन भी काम करेगा। तो इस तरीके से जो है वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं। अगर अपन बात करें कि ट्रांसपिरेशन पुल को समझने की, तो क्या जनरेट करता है ट्रांसपिरेशन पुल। वाटर जो है बेसिकली 8%, मोर लेस देन 8%, 1% वाटर जो है ऊपर की तरफ पहुंच पाता है वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए, और नीचे से 100% एब्जॉर्ब हुआ तो ओनली 1 लीटर ऊपर पहुंचा है। अगर नीचे 100 लीटर एब्जॉर्ब किया है तो ओनली 1 लीटर ऊपर पहुंचा है। क्यों पहुंचा है सर ऐसा, क्योंकि बीच बीच में लीव्स क्या कर सकती हैं, ट्रांसपिरेशन कर सकती हैं, एस्ट्रो रिलीज कर सकती हैं, और ऑक्सीजन भी रिलीज होती रहती है, क्लोरोफिल बनता रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो बेसिकली जो ग्लूकोज बनाता है उसके अंदर भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत सारी प्रोसेस चल रही होती है, इस वजह से जो है वाटर की रिक्वायरमेंट बनी रहती है, तो इसलिए सिर्फ 1% वाटर ऊपर की तरफ पहुंच जाता है और ट्रांसपिरेशन भी वहां पे होता है। तो बेसिकली यहाँ पे बात करें अपन, तो जो ट्रांसपिरेशन जो होता है उसकी वजह से जो है वाटर ऊपर की तरफ पुल हो रहा है, और पुल हो रहा है तो बेटा किस वजह से हो रहा है, कोहेशन, टेंशन और ट्रांसपिरेशन की वजह से। कोहेशन अपन ने बता दिया था, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू द पोलर, मतलब जाइलम के सरफेसेस के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, एडेशन मतलब जाइलम के सरफेसेस के साथ कोहेशन आपस में हो रहा है, और ट्रांसपिरेशन तो ऊपर की तरफ हो ही रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। आगे अपन बात करेंगे ट्रांसपिरेशन पुल जो है मेनली ड्राइविंग फोर्स है वाटर को पुल करने का। ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये होता है कि किस वजह से गाड़ी चल रही है, समझ रहे हो,
किस वजह से गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है यहाँ पे मतलब वाटर मूवमेंट जो हो रहा है ऊपर की तरफ किस वजह से हो रहा है, वो ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा है, रूट प्रेशर की वजह से नहीं हो रहा। अभी डिस्कस किया था अपन ने 2 पॉइंट पहले कि भैया साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि भैया मेजरली और करते हैं और हम भी मानते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है, एविडेंस है, गटेशन वगैरह सब चीजों के, गटेशन रूट प्रेशर का हो गया, पर ट्रांसपिरेशन पुल अगर खत्म कर दिया हमने, एक्सपेरिमेंट किया और उसमें से वाटर जो है ट्रांसपिरेशन पुल की एब्सेंस की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाता। तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि ट्रांसपिरेशन पुल ही ऐसा मेथड है, ऐसा फोर्स है जो वाटर के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। और 2 प्रॉपर्टीज वाटर की भी यहाँ पे जो है काम आ रही है। पहला तो है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और दूसरी हाई कैपिलरिटी। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्स, मतलब अगर ऊपर पानी खिंच रहा है तो नीचे अगर पानी ये सोचेगा ना कि मैं नहीं खींचूंगा ऊपर, तो ऊपर नहीं जाएगा, वो उसको ऊपर खींचना लाजमी है, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बात करें उसकी कैपिलरिटी, किसकी कैपिलरिटी, जाइलम वेसल्स की, ट्रैकिड्स की कैपिलरिटी। जो ट्यूब जितनी पतली होगी उसके अंदर वाटर चढ़ना उतना आसान होगा बेटा। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रैकिड्स और वेसल्स जो है वो भी पतली रहती है, उनका डायमीटर कम रहता है, तो वो ट्यूब्स के अंदर जो है बेसिकली पानी चढ़ने में आसानी होती है, इसलिए जाइलम को चूज किया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं जाइलम यहाँ पे कि जिस तरह से जो यहाँ पे जाइलम की जो लिग्निन की थिकनिंग्स है वो उसको बहुत पतला बनाती है, देखो बहुत पतला बनाती है, उसको बहुत पतला बना देती है, इस वजह से पानी ऊपर चढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जाइलम के अंदर। The system of xylem vessels from the root to leaf vein can supply the needed water. What force does plant use to move water molecules into the leaf parenchyma? वो फोर्स कौन सा होता है, वो फोर्स होता है बेटा ट्रांसपिरेशन फोर्स ही होता है। वो भी जब लीफ से ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है ना, तो ट्रांसपिरेशन जैसे हुआ तो लीफ से हट गया वो पानी, अब जैसे लीफ से पानी हटा वहां पे बेटा पहले तो पानी था, अब नहीं है उस लीफ की सरफेस पे, तो लीफ की सरफेस के नीचे की जो लेयर है वाटर की वो अपने आप ऊपर आ जाएगी। भाई आगे की जो रो है अगर वो हट जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो जो पीछे की रो है अपने आप आगे आ जाएगी ना वो। तो बेसिकली वो यहीं पे यही रहा है कि ऊपर वाटर की जो सरफेस थी, लीफ की सरफेस पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स की लेयर थी वो जब ट्रांसपायर हो गई तो नीचे की जो मॉलिक्यूल की लेयर वो अपने आप ऊपर आ गई कि भैया अब ऊपर आना ही पड़ेगा क्योंकि लीफ की सरफेस को जलने थोड़ी देना है, कूल करना है। फिर वापस ट्रांसफर हो गया, उसका भी तो नीचे वाली लीफ लेयर आ गई। तो ये एक ऐसा फोर्स है जो कि वाटर की थिन फिल्म को ऊपर बुलाता रहता है और ट्रांसपरेशन कराता रहता है। बेसिकली अपन बात करें कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू द सबस्टोमेटल कैविटी एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस वाटर डिफ्यूजन इन द सराउंडिंग एयर, ये भी ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करती है। कहने का मतलब ये इस पैराग्राफ का कि भैया ऊपर की तरफ वाटर वेपर का जो लो अमाउंट है ना कि इधर से ट्रांसफर हुई, वाटर वेपर में कन्वर्ट हुई, ट्रांसफर हुई, ऊपर की तरफ वाटर वेपर चलेगी वो तो आ गए, तो ऊपर वाटर वेपर का लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो फिर वाटर वेपर बनाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा पानी को, फिर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वाटर वेपर बनाएगा, फिर वो कहीं और चली जाएगी। तो इस वजह से जो कमी होती रहती है वाटर वेपर की, इस वजह से ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता रहता है और इस वजह से चीजें बढ़ती रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वाटर फ्रॉम जाइलम, जो बेसिकली वाटर एब्जॉर्ब हुआ सॉइल से रूट्स में गया, H2O और आपस में चढ़ता हुआ जा रहा है, लीव्स में गया और लीव्स में ट्रांसपिरेशन जब हुआ बेटा तो जाइलम्स में से निकल के बाहर आ गया, जिसको अपन ने ट्रांसपिरेशन नाम दिया। और जब ट्रांसपिरेशन हो गया तो वापस से जो है लीफ सरफेस पे वाटर पहुंच गया। ठीक है, हम बात करें मेजरमेंट्स ने रिवील किया है, हमने मेजर किया है, साइंस ने मेजर किया है, बिना मेथड बिना एविडेंस के अपन बात ही नहीं करते बेटा। मेजरमेंट्स रिवील दैट अ फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन क्रिएट प्रेशर सफिशिएंट टू लिफ्ट जाइलम साइज कॉलम वाटर अबाउट टू 130 मीटर, मतलब हम 130 मीटर के प्लांट तक भी हम जाइलम जो है पानी चढ़ा सकता है ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू। कितनी इंटरेस्टिंग बात है यार, कुछ नहीं है, कोई मोटर नहीं लगी, बात कर रहे हैं सिर्फ ट्रांसपिरेशन पुल हुआ और पानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ जो पुल हो गया, 130 मीटर हाइट तक भी पानी जा सकता है। आइए कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं बेटा इस गिवन टॉपिक पे, देखते हैं क्या चीजें हुई है यहाँ पे। क्वेश्चन है पहला, वाटर डैश वाटर रीचिंग द लीव्स इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कितना परसेंट वाटर वहां पे फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है? लेस देन 1%, 2%, 4%, 3%। सर अभी अभी पढ़ा है जस्ट, लेस देन 1%। लॉक कर दिया जाए ऑप्शन 1 कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, मोस्ट ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा, मोस्ट ऑफ द वाटर जो है लॉस्ट हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू, किस फॉर्म में? इन लीफ, स्टेम, रूट और फ्लावर। ऑब्वियसली बात है वाटर लॉस्ट हो रहा है स्टोमेटा, स्टोमेटा कहां पे बेटा? स्टोमेटा तो लीफ के अंदर है, ऑप्शन सेकंड लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन था। द वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज नोन एज, जो वाटर लॉस होता है प्लांट से वेपर फॉर्म में वो क्या कहलाता है? प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है या एब्जॉर्प्शन कहलाती है या ट्रांसपिरेशन कहलाती है या डिफ्यूजन कहलाती है? बच्चे को पता, और मेरे बच्चे को तो बिल्कुल पता है कि ट्रांसपिरेशन इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर महाशय थर्ड ऑप्शन लॉक कर दिया जाए,
बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये अपन ने बात करी बेटा यहाँ पे टॉपिक की, समझा कि यार क्या चीज हो सकती है, कैसे वो चीजें कैरी आउट करी जा सकती है, कैसे मूवमेंट होता है ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू वाटर सा ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक, क्या पुल क्रिएट होता है कि 130 मीटर के हाइट के प्लांट तक भी पानी पहुंचा देता है। ये हुई बात यार, कितनी मजेदार बातें अपन ने करी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करी, आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।